नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से। आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ बायोटेक स्टूडेंट्स के लिए और बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए और एम्ब्रियोलॉजी के लिए, कि ऑस्मोलैलिटी क्या होती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है सेल कल्चर के लिए, एम्ब्रियोलॉजी सेल कल्चर के लिए, oocyte और एम्ब्रियो के सेल को मेंटेन करने के लिए, लाइफ को मेंटेन करने के लिए। तो बेसिकली हम जब मीडिया यूज़ करते हैं तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसमें पीएच, टेम्परेचर, उसका CO2 कंसंट्रेशन, उसमें O2 कंसंट्रेशन, ये सब तो होता ही है। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसकी सांद्रता या ऑस्मोलैलिटी का। ऑस्मोलैलिटी क्या होती है वो मैं बता रहा हूँ। किसी भी पानी में यदि आप, ये सिंपल पानी है, इसमें आप यदि नमक मिलाओगे तो ये नमक इसमें घुल जाएगा। जब ये नमक इसमें घुलेगा तो दिखेगा नहीं, पर ये विलयन जो है ये कंसंट्रेटेड हो जाएगा। कंसंट्रेटेड मतलब और नमक मिलाओगे तो और नमकीन हो जाएगा। तो ये जो सॉल्ट बढ़ाने का के कारण जो इसके लिक्विड में जो परिवर्तन आ रहा है, जो चेंज आ रहा है, तो इसको बोलते हैं कि इसकी सांद्रता बढ़ रही है। मतलब इसका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, इसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है सॉल्ट का। मतलब पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ पानी में पानी में सॉल्ट का पर ग्राम यदि बढ़ रहा है तो ये सॉल्यूशन सांद्र होगा। अब हम वेट को, किसी भी भार को ग्राम में या मिलीग्राम में देख लेते हैं, नापते हैं। पानी के वॉल्यूम को हम नापते हैं ml में या लीटर में। अब सांद्रता को किससे नापें कि कितना सांद्र है। यदि उसका कोई यूनिट होगा तो आप बता सकते हो कि इसमें इतना यूनिट है, इसमें इतना यूनिट है। तो उसका एक यूनिट बनाया गया, ऑस्मोल। ऑस्मोल का मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है ऑस्मोलैलिटी का। एक ऑस्मोलैरिटी भी होती है, एक ऑस्मोलैलिटी होती है। मैं इसमें ऑस्मोलैलिटी ही इस्तेमाल होती है। अब इसका ऑस्मोल ले लिया और ये एक यूनिट बन गया 1 ऑस्मोल। 1 ऑस्मोल बहुत सांद्र सोल्यूशन कहलाता है किसी भी लिक्विड का। तो इतना सांद्र सोल्यूशन ना होने के कारण, नहीं यूज़ होने के कारण, इसको क्या कर दिया, इसका 1 का 1/1000 कर दिया। तो वो क्या बन गया, मिली ऑस्मोल। पूरे सॉल्ट सॉल्यूशन का, ज़रूरी नहीं खाली नमक मिला हो, NaCl भी मिल सकता है, KCl भी मिल सकता है, NaHCO3 मिल सकता है, मैग्नीशियम मिल सकता है। सब मिला के जो सॉल्ट हमने बनाया, जो मसाला इसमें डाला, इसमें ये लिक्विड पानी में घुल गया। घुलने के बाद में जितना ज़्यादा सॉल्ट हम डालेंगे इसकी मिली ऑस्मोल बढ़ जाएगा। मतलब इसकी सांद्रता बढ़ेगी, मतलब इसका ऑस्मोलैलिटी बढ़ गई। अब ये हम क्यों जानना चाहते हैं, क्योंकि हम इसके भीतर एक ऐसा चीज़ रखना चाहते हैं जो खुद भी एक सॉल्यूशन से बना हो। वो लिक्विड भीतर है, इसके भीतर एक न्यूक्लियस है, इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन है, तो ये क्या हो गया, सेल। अब सेल को तो हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, नेकेड आई से देख नहीं सकते। तो मैंने इसका एक उदाहरण दिया है कि यदि हम, जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं, तो अंगूर ले लिया, एक अंगूर को हमने एक सेल मान लिया, तो अंगूर के भीतर भी लिक्विड है जो हम टेस्ट करते हैं। इस लिक्विड में बहुत सारे सॉल्ट हैं, इसका मतलब इसका कुछ एक मिली ऑस्मोल होगा, सांद्रता होगी। इसका एक मेम्ब्रेन है सेल का, अंगूर का एक मेम्ब्रेन है जो सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल मतलब अर्धपारगामी, मतलब यहाँ से पानी तो जा सकता है पर सॉल्ट नहीं जा पाता। अब इस अंगूर को हमने एक ऐसे सॉल्यूशन में रखा, क्योंकि कल्चर मीडिया भी एक सॉल्यूशन है जिसमें हम सेल रखते हैं। तो हमने इस अंगूर को उठा के एक ऐसे मीडिया में रखा जिसकी सांद्रता, इसकी सपोज यदि 250 मिली ऑस्मोल है और ये हमने रख दिया 200 में, मतलब ये सांद्र सॉल्यूशन है। तो चूंकि यहाँ लिक्विड या पानी कम है, तो पानी को बैलेंस करने के लिए इसका पानी बाहर आएगा।
जो ही इसका पानी बाहर आएगा तो क्या होगा, ये सेल का वॉल्यूम पिचक जाएगा, छोटा हो जाएगा, ये कंसंट्रेटेड हो जाएगा, यहाँ से पानी बाहर रिसेगा, तब तक रिसेगा जब तक कि दोनों की ऑस्मोलैलिटी बराबर ना हो जाए। इसलिए आप देखोगे यदि अंगूर को आप बहुत गाढ़े सॉल्यूशन में रखोगे तो ये छोटा हो जाएगा, मतलब आपका सेल वॉल्यूम घट गया। आपको सेल वॉल्यूम घटाना नहीं है, घटेगा तो इसका मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाएगा। नाउ इसी को यदि हमने एक ऐसा सॉल्यूशन में रखा जिसका कि सांद्रता इसकी यदि 250 हमने माना, हमने इसको 450 में रख दिया, मतलब इसमें लवण कम है और ये कम सांद्र है, ये ज़्यादा सांद्र है, तो पानी कहाँ जाएगा, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, मतलब पानी घुसेगा। जब पानी अंदर घुसेगा तो क्या होगा, अंगूर की साइज़ बढ़ेगी। एक लिमिट तक तो ये इसका मेम्ब्रेन इसको बढ़ाता है जैसे बैलून में होता है, फिर क्या होगा, धीरे धीरे ये बढ़ के एक जगह से फट जाएगा तो और इसका मटेरियल बाहर आ जाएगा, मतलब आपका अंगूर की डेथ हो गई, अंगूर फट गया। ये आप देखे होंगे। ऐसे ही सेल की डेथ हो जाएगी। हमको सेल को लाइफ को मेंटेन करना है। जब सेल की लाइफ मेंटेन करना है तो यहाँ जो लिक्विड हम जिसमें रखे हैं इसकी मिलीऑस्मोल सांद्रता और इसकी मिलीऑस्मोल सांद्रता यदि बराबर हो तो ये सेल को खाना वाना सब देगा, सप्लीमेंट देगा, एनर्जी देगा, बट इसका वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आने वाला और ये सेल की लाइफ मेंटेन करेंगे। अब ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये जो मीडिया, कल्चर मीडिया जिसमें हम रख रहे हैं उसका मिलीऑस्मोल हमारे को मेंटेन रहना चाहिए थ्रू आउट द कल्चर। हम फर्टिलाइजेशन से लेके ब्लास्टोसिस तक जा रहे हैं 5 दिन। यदि इस कल्चर मीडिया को आपने किसी ऐसे ड्राई इंक्यूबेटर में रखा और ऊपर से ढक दिया तो इसका जो लिक्विड है जिसके अंदर ये सेल है, ये लिक्विड में से भाप उड़ेगी। जब भाप उड़ेगी तो ये जो सॉल्यूशन है जिसमें कि ये सेल है ये सांद्र होने लगेगा, मतलब कंसंट्रेटेड होगा, मतलब इसकी ऑस्मोलैलिटी बढ़ेगी, मतलब ये वाला सिचुएशन होगा, मतलब ये सेल के भीतर से जो पानी है वो बाहर आने लगेगा, मतलब सेल का मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ होगा, मतलब सेल की ग्रोथ नहीं होगी, मतलब आपका कल्चर फेल हो जाएगा। तो आप जो डे 1 से डे 5 तक जाना चाहते हैं, पता चला कि ये 2 सेल या 8 सेल में ब्लॉक होकर रुक गया। ऐसी ही चीज़ यदि आपने उसकी ऑस्मोलैलिटी ज़्यादा में रख दी तो वो फट जाएगा। अब जो कल्चर मीडिया हम खरीदते हैं बाज़ार से जिसमें कि हम सेल कल्चर करते हैं, उसको हम ऑस्मोलैलिटी उसका देख लेते हैं पहले ये कितना है, उस हिसाब से हम इसको रखते हैं। अब बात आती है कि जब हम इसका लॉन्ग टर्म कल्चर करेंगे, मतलब मैं यदि 2 प्रकार के इंक्यूबेटर बताया था, एक होता है ड्राई इंक्यूबेटर, एक होता है ह्यूमिडिफाइड। ड्राई इंक्यूबेटर में सीधा आपने रखा और आपने एक कल्चर मीडिया रखा, उसके भीतर सेल रख दिए। इसको यदि आपने ढक दिया और इसमें कहीं से भी भाप नहीं आ रही तो ये धीरे धीरे कंसंट्रेट हो जाएगा और ये सेल का ग्रोथ रुक जाएगी 1 या 2 दिन के बाद, मतलब 48 आवर्स में ये आप देखोगे ये वाला जो सॉल्यूशन है ये यदि आपने 3 ml रखा, दूसरे दिन ये पता चला 2 ml हो गया, 1 ml उड़ गया, मतलब भाप बन के उड़ गया, मतलब ये सांद्र हो गया, मतलब आपके सेल की ऑस्मोलैलिटी में फ़र्क आने लगा, सेल छोटे होने लगे, मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। इसको रोकने के लिए क्या करें, हम एक ऐसे इंक्यूबेटर में रखें कि जिसमें एक नीचे हमने बर्तन रखा जिसमें पानी है और इसके ऊपर हमने सेल को रखा और सेल इसके भीतर है। तो जब इसको हमने पूरा 37 डिग्री सेंटीग्रेड इधर भी है, 37 इधर भी है, तो जब हम 37 में इसको बंद बॉक्स में मेंटेन कर रहे हैं तो इसकी भाप निकलेगी, इसकी भाप इधर भी आएगी, इसकी भाप जब पूरी भर जाएगी तो इसको वाष्पीकरण से रोकेगी, तो इसका सेलुलर, इसका जो ऑस्मोलैलिटी है वो मेंटेन रहेगा। इसलिए ह्यूमिडिफाइड इंक्यूबेटर में कल्चर मीडिया और कल्चर बेटर होते हैं। यही चीज़ यदि आप इसमें देखोगे, ये एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बुक है, टेक्स्ट बुक है, इसमें जो टेस्ट किया गया, ये जो डार्क नीला है
ये ह्यूमिडिफाइड इंक्यूबेटर है, और ये जो लाइट नीला है ये ड्राई इंक्यूबेटर का है। अब आप यदि ऑस्मोलैलिटी देखोगे तो ये ऑस्मोलैलिटी यदि यहाँ पर 260 थी पहले दिन बॉटल जब खोला था, अब आप देखेंगे तो इसकी ऑस्मोलैलिटी जो ड्राई इंक्यूबेटर है उसकी बढ़ के कहाँ पहुँच गई, 4-5 दिन में यहाँ 310 पे। तो सेल कल्चर डेफिनेटली ख़राब होगा। और यदि आप ह्यूमिडिफाइड का देखोगे तो इसमें बहुत कम परिवर्तन आता है। इसका मतलब यदि आप ड्राई इंक्यूबेटर में, बेंच टॉप इंक्यूबेटर में, नॉन ह्यूमिडिफाइड इंक्यूबेटर में यदि आप कल्चर करते हो तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो कल्चर मीडिया है इसको आप 1 या 2 दिन में फिर से बदल दें फ्रेश मीडिया से, ताकि इसका ऑस्मोलैलिटी मेंटेन हो, ताकि ये मेंटेन रहे। यदि आप डे 5 तक जा रहे हो, इवन 48 आवर्स में ये चेंज होने लगता है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आजकल टाइम लैप्स आने लगा है। टाइम लैप्स इंक्यूबेटर में क्या होता है कि आपने एक रखा इसको और इसको 5 दिन तक आप कंटिन्यू फ़ोटो लेते रहे। फ़ोटो लेना तो ठीक है, बट इसका जो आपने इसको ड्राई इंक्यूबेटर में जितने टाइम लैप्स हैं अभी तक, केवल एक को छोड़ के घेरी को, सब ड्राई इंक्यूबेटर्स हैं। यदि आपने इसको बीच में डे 2 डे 3 में कल्चर मीडिया को नहीं बदला तो डेफिनेटली इसका सेल कल्चर स्लो हो जाएगा। इसलिए टाइम लैप्स के कारण ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑस्मोलैलिटी की, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है। तो हम कोशिश करते हैं जब हम ड्राई में इंक्यूबेट करें तो हम डे 2 मतलब 48 आवर्स में इसको चेंज कर दें। यदि और आगे बढ़ना है तो फिर 48 आवर्स में चेंज करें या यहाँ तक चले जाएं, तो आपका सेल कल्चर अच्छा होगा। बट यदि आप ह्यूमिडिफाइड यूज़ करते हो, जो हम लोग मोस्टली करते हैं, ह्यूमिडिफाइड इंक्यूबेटर में आपको केवल ये पानी मेंटेन करना है, और इसका यदि आपने सीक्वेंशियल कल्चर किया जिसमें आप सेल मीडिया बदल रहे हो तो सेल कल्चर अच्छा होता है। कुल मिला के जो ऑस्मोलैलिटी है, जो सांद्रता है, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है कल्चर मीडिया का। और जब भी आप कल्चर मीडिया जब खरीदते हैं तो आप देखोगे कि ऑस्मोलैलिटी रेंजेस ऑफ वेरियस कमर्शियल मीडिया यूटिलाइज्ड इन IVF। इसमें आपको एक इरविन का मिलेगा, आपको एक ये उसके डिफरेंट है, विट्रोलाइफ का मिलेगा, लाइव ग्लोबल का मिलेगा, ओरिजियो का मिलेगा, कूक का मिलेगा। हम लोग कूक का इस्तेमाल करते हैं। आप देखोगे सबके जो ऑस्मोलैलिटी है वो थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो आपको जब भी कल्चर करना हो तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये ऑस्मोलैलिटी उसकी मेंटेन रहे, इसका रेंज क्या रहना चाहिए। जितना आप उसको ह्यूमिडिफिकेशन दोगे उतना ये ऑस्मोलैलिटी लंबे समय तक मेंटेन रहेगा, आपका सेल कल्चर अच्छा होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट था कल्चर मीडिया में, ऑस्मोलैलिटी या सांद्रता का, या कल्चर मीडिया के विलयन का, सॉल्ट सोल्यूशन का। यदि आप बनाते हो तो उसकी ऑस्मोलैलिटी चेक कर लीजिए ऑस्मोमीटर से, जो हम पहले करते थे। अब रेडीमेड मीडिया आते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उसको उसी कंडीशन में ह्यूमिडिफिकेशन में मेंटेन करें। कोई क्वेश्चन? सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इसको अभी तक देख रहे हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया के दूसरे चैनल में जाकर भी आप अपने कमेंट्स और अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं, ताकि हम उनका भी जवाब दे सकें। जो बायोटेक और लाइफ साइंसेज के स्टूडेंट्स यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी अपने क्वेश्चन दे सकते हैं, ताकि मैं उनको एम्ब्रियोलॉजी में और भी वीडियो बना के दिखाऊं। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।